हेलो एवरीवन। आज मैं आपको संख्या पद्धति के वो सवाल बताऊंगा जिसमें शेष बचता है या शेष निकाला जाता है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ट्रिक से कि ये जो संख्या है, ठीक है ना, इससे भाग देने पर ये शेष बचता है। तो एक ये संख्या हो गई और एक ये संख्या हो गई जिससे भाग देने पर शेष पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर 17 का 357 में पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, तो सवाल सही है, तो उसका आंसर आ सकता है। लेकिन अगर भाग नहीं जाता है तो उसका आंसर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो 17 का अगर ये वाली संख्या का इस संख्या का अगर भाग चला जाएगा इसमें पूरा का पूरा, तो ये सवाल सही है। तो ये सवाल वैसे भी सही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, आपको ऑप्शन में ए बी सी डी दिया जाएगा। अगर उसमें एक भी अगर ऑप्शन में ये आ रहा है कि हल संभव नहीं है या फिर कुछ और आ रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो आप एक बार भाग दे के देख लेना कि ये सवाल का आंसर आ सकता है या नहीं अगर पूरा चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, इन संख्या से इस शेष में भाग दे देते हैं। ठीक है, तो शेष बटे संख्या लिख देते हैं। संख्या 39/17। ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34 और 34 39 में से 34 गए, कितने बचे? 5 बचे। ठीक है, तो इसमें क्या है, शेष कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला सवाल करेंगे। दूसरा वाला सवाल क्या है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो 19 का हम भाग दे देंगे 21 में, सीधा 19 का भाग दे देंगे 21 में। 19 एकम 19, ठीक है, तो एक बार जाएगा तो 19 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आएगी संख्या वो आएगी 2। ठीक है, तो इसका शेष कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे सवाल में हम लोग देख लेंगे कि ये जो संख्या है, किसी संख्या में 841 से भाग देने पर 52 शेष बचता है और 43 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ये पूछा गया है। तो हम लोग इसमें चेक कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसका हल संभव नहीं है। ठीक है, इसका हल संभव नहीं है। इसमें क्या है, इस संख्या में अगर 43 का भाग देंगे तो क्या है, हल संभव नहीं होगा क्योंकि पूरा भाग नहीं जाएगा। इसलिए इसका आंसर ही यही होगा कि हल संभव नहीं है। हल संभव नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल को पूरा होने के लिए क्या होता है कि इस संख्या का पूरा भाग जाना चाहिए इसमें। ठीक है, तभी ये सवाल बनता है। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथे सवाल में क्या है कि किसी संख्या में 18 से भाग देने पर 15 प्राप्त होता है। ठीक है, 15 शेष बचता है। यदि संख्या के वर्ग में ठीक है 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते थे, इसका भाग हम लोग देते थे इसमें। ठीक है, अब वर्ग पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 15 का सीधा सबसे पहले वर्ग निकालेंगे, वो होता है 225। ठीक है, अब 225 में 18 का भाग दे देंगे। ठीक है, 18 एकम 18, यहाँ बचा 4 5, 18 दूनी 36। ठीक है, 18 दूनी 36, 15 में से 6 गए, कितने बचे? 15 में से 6 9 बचे। ठीक है, अब ये जो 9 आया यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा सवाल देख लेते हैं।
5वें सवाल में क्या है, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर इतना शेष बचता है, ठीक है। और यदि संख्या के 4 गुणा में मतलब 4 का गुणा करना है, 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो यानी कि इस संख्या का हम लोग देते हैं इस संख्या में भाग, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा है, संख्या में 4 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन तो क्या करेंगे, 6 में सबसे पहले कर लेते हैं 4 का गुणा, तो कितना हो गया, 24 हो गया। इसी 24 में 5 का हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। 5 चौके 20, तो यहाँ पर आ गया 4। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।